चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 24 जुलाई 2025 को फिर से आपके सामने पीथरी वाई पर वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद पीथरी वाई की चर्चा और कुछ और बातें। चलिए शुरू करते हैं। शरणम शरणम गच्छामि। तो आज मैं पीथरी वाई की चर्चा करूंगा और एक अनुभव भी उसमें सुनाऊंगा। जब भी मैं बैठता हूँ वीडियो बनाने के लिए तो मेरे मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं कि ये बताऊं, वो बताऊं, ये इसकी चर्चा करूं, उसकी चर्चा करूं। तो मैं ये फैसला परम जी के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। यह निर्णय कि परम जी आप मुझे निर्देश दीजिए कि मैं क्या बोलूं। फिर मन में कुछ आता है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे अपना अनुभव है, फिर परम जी के द्वारा बताई गई बहुत सारी बातें हैं। परम जी के साथ यात्रा का बहुत संस्मरण है, क्योंकि परम जी के साथ मैंने कई जगह यात्राएं भी की। तो यात्रा के समय परम जी बहुत हंसाते थे, बहुत बताते थे, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो मुख्य तो पीथरी वाई है, पीथरी वाई ही है। और उसका पहला 8वां जो है वो टेलीफोन नंबर है, उन सिद्धियों से संपर्क करने का। ऑफ कोर्स ये वाक्य के रूप में है, परम जी ने निर्धारित किया हुआ है और परम जी जो बोलते वही होता। परम जी ने क्या किया है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। तो इसमें कोई चेंज होता नहीं है और ना होगा, ना इसका अनुवाद होगा, न उसकी कोई कोशिश करना है कि ये क्या है। परम जी ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। फिर 9वें वाक्य में अपनी इच्छा, 10वें वाक्य में इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देने की प्रतिज्ञा, और 11वें वाक्य में इच्छा पूर्ति के बाद प्रचार की प्रतिज्ञा, यानी लोगों को बताने की प्रतिज्ञा। ऑफ कोर्स उसमें लिखा है कि इतने लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन सिखाना ज़बरदस्ती नहीं है। आप जितने लोगों को बता देंगे या जो आपके मुख से सुन लेगा, तो उतने लोगों को बताने की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो 9, 10, 11 ये इम्पोर्टेंट है। 9वें वाक्य में इच्छा स्पष्ट रूप से बोलनी चाहिए। स्पष्ट मतलब एकदम टेलीग्राफिक कि हमें क्या चाहिए। जैसे दुकान में जाके मुझे बोलना पड़ता कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए स्पष्ट रूप से, उसी प्रकार से परम जी से भी आपको छोटे छोटे वाक्य बने और स्पेसिफिक हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। एक ही पत्र में 20, 25, 50 तरह की इच्छा नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10वां वाक्य है ये। पहले से बहुत पहले तो और कुछ था, लेकिन बाद में परम जी ने उसे 1 रुपया से करोड़ों रुपया तक, फिर बाद में कुछ रुपयों को उन्होंने जोड़ा। एकदम लास्ट में, अंतिम समय में, सबसे लास्ट में वही जोड़ा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। तो कुछ में ये सहूलियत और आसानी के लिए परम जी ने जोड़ा। अब उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है कि चलो इच्छा पूरी हो गई तो हम तो कुछ ही बोले थे ना, चलो 1 ही रुपया दे देते हैं। तो जो सिद्धियां हैं और अलौकिक शक्तियां हैं वो समझती हैं
बनावटी गरीब नहीं बनना है। परम जी बोलते थे कि बनावटी गरीब नहीं बनना है। और 11वां वाक्य क्या है? इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। किसी भी माध्यम बाद में जोड़ा गया, और कुछ व्यक्तियों को, है ना। पहले था कि कि 5 व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा, फिर बाद में हुआ नए व्यक्तियों को, क्योंकि एक ही आदमी दूसरे को सुबह शाम सिखाता रहे तो वो तो मतलब नहीं है। परम जी बोलते भी थे कि सास बहू को, बहू सास को, फिर दूसरे दिन फिर सास बहू को, बहू सास को, ऐसे बोलते थे हंसते हुए। तो नए व्यक्तियों को जोड़ा गया और कुछ नए व्यक्तियों को, है ना। अब कुछ अपनी संख्या के अनुसार। एक बात और बता दूं, अगर बहुत लोग पैसा ज़्यादा नहीं देना चाहते किसी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो प्रचार की संख्या को बढ़ा देना है, और कुछ लोग प्रचार कम करना चाहते तो रुपए की संख्या को बढ़ा देंगे, तो इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो सही रूप से 8 वाक्य बोलना, ऊपर नीचे नहीं करना। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बोलना। 10वें में रुपए की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा। तो निश्चित रूप से इच्छा तो पूरी हो गई ही, उन 4 इच्छाओं को छोड़कर, जो आप लोगों को पता है। अब एक समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक बात मन में आती है कि जैसे रुपया कहाँ देना है इच्छा पूर्ति के बाद, तो या तो जो आपको सिखाता है आप उनको दीजिए, या उनसे पूछिए कि मैं किसे दूं। अगर वो किसी को बोलते हैं कि उनको दे दीजिए, उनको दीजिए, है ना। लेकिन 11वां वाक्य का जो प्रचार है उस रुपए से नहीं करिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परम जी 11वां वाक्य बनाते ही क्यों। तो पकड़ के का जो रुपया है, यानी जो इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देने की जो प्रतिज्ञा है, उस रुपए को परम जी को आपको देना है, या परम जी के काम जो कर रहे हैं, परम जी के काम में जो लगे हुए हैं उनको दीजिए, ठीक है। और प्रचार अलग से करिए। प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मतलब उसके लिए खर्च करने की ज़रूरत है। अरे आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और प्रतिदिन व्हाट्सएप पे सैकड़ों मैसेज आते हैं, आप भी उनको रिप्लाई में बस डू P3Y, योर प्रेजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, डू परम योग, यू विल गेट मोर मेंटल पीस, इतना भी लिखेंगे आपके प्रचार का हो जाएगा। हिंदी में लिखना चाहते तो पत्र करिए, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी होंगी। परम योग करिए, आपको अधिकतम मानसिक शांति मिलेगी। इतना ही एक बना लीजिए, या मैं प्रचार के लिए इसको लिख के भी ग्रुप में डाल दूंगा, और उसको कॉपी करके लोगों को भेजिए, जो इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे फेसबुक पर हैं, या व्हाट्सएप पे हैं, और भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट पर हैं, उसमें आप इसको डाल दीजिए। तो ये इसका ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, मैंने देखा कहीं कहीं परम जी का जो फोटो है, चित्र है, उसको ऐसे जगह में लोग चिपका देते हैं कि वो कभी आंधी में उड़ के, चाहे हवा से नीचे गिर जाता है। सब कोई तो परम जी को नहीं जानता है, और उसका दुरुपयोग होता है, उस पर लोग पैर से चलते हैं, चाहे उसकी अवहेलना करते हैं। तो इसका ध्यान भी हमें करना है जो परम जी को जानते हैं या P3Y करते हैं। तो परम जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा चित्र ऐसे गली के कोने में पेड़ पर कहीं लटकाया जाए, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। प्रचार करने का बहुत सा अच्छा तरीका सब है, तो उसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अगर वो परम जी के चित्र का अनइंटेंशनली भी, मैंने बिना जाने हुए भी अपमान करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है, तो वो अच्छा नहीं होगा, मैंने अच्छा नहीं लगेगा, और वैसा नहीं होना चाहिए।
तो अब आज का ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, तो जो अनुभव है वो दूसरे वीडियो में। और अभी आपसे विदा लेता हूँ। इच्छाएं पूरी होती हैं, होंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। 4 छोड़कर, और मानसिक शांति तो अद्भुत मिलता है, मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और अनेक मानसिक रोग दूर होते हैं। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। लोगों को बताइए, शेयर करिए, और मुझे बताइए अगर इसमें कुछ चेंज करना हो, कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ भी हो तो आप मुझे बताइए, या कोई खास टॉपिक पर कुछ बताना हो वो भी बताइए, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।